I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. नाइन्थ फ्लोर से गिरा है ये. इज द केस ऑफ ए ड्रग ओवरडोज. उम्र क्या होगी इसकी? 21 साल का लौंडा है ये. एक्सीडेंट का केस दर्ज करा लो. नथिंग सीरियस. ये उठाओ. आप लोग लोड करो और ले जाओ मुर्दा घर. सुनील गुप्ता की मौत से आप लोगों को सबक लेना चाहिए. इसी कॉलेज में रहकर स्पोर्ट्स में उसने बहुत सारे मेडल जीते. अगर ये जहर उसकी जिंदगी में शामिल ना होता तो यकीनन वो अपने नाम को एक बड़ी पहचान देता. मैंने उसके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखा था. यह भाषण सुनील गुप्ता की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है सर. जो लोग इस मौत के धंधे से जुड़े हुए हैं उन्हें सजा होनी चाहिए. हम सुनील गुप्ता की मौत का हिसाब लेंगे. हम सब मिलकर मोर्चा निकालेंगे. हाँ, जब तक वो पकड़े नहीं जाते कॉलेज बंद रहेगा. कॉलेज बंद नहीं होगा. हड़ताल ही हर मसले का हल नहीं है. अपराधियों को ढूंढना और दंडित करना आपका नहीं, कानून और पुलिस का काम है. चल भाई हटियो. अभी ये तफ्तीश. कोई चूड़ी, एक हाथ में है साहब. चप्पल, मंगलसूत्र. चप्पल भी नहीं है साहब. मंगलसूत्र बोला ना. मंगलसूत्र है क्या? मंगलसूत्र भी नहीं है साहब. तो ऐसा बोलना फिर. लाश को मॉर्ग में पहुंचा दो. अच्छी बात है साहब. क्या है रे, बीच में क्यों खड़ा है? तेरे घर पे कभी कोई मरा नहीं क्या? कभी लाश नहीं देखी क्या? चल हट यहाँ से. ये क्या कर रहे हैं आप? आपको किसी आम आदमी पे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है. तेरा क्या है? कौन है तू? मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ. प्रशांत वर्मा नाम है मेरा. हाँ, तुम जो भी हो, हमें अपना ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना. अब ये लोग यहाँ पे मजमा लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा ही तो हो रहा है. ये लिखा पढ़ी, ये जांच पड़ताल, ये सब एक ढोंग है, एक नाटक है. क्या होगा इससे? क्या कर लेंगे आप लोग? बस एक और फाइल बनाकर अपने ऑफिस को सजा लेंगे. और क्या कर लेंगे? भैया घर चलो प्लीज. भैया तुम्हें मेरी कसम. अरे क्या तमाशा लगा रखा है? अपने अपने घर जाओ. और यहाँ कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है. मोंटो रिटायर हो रहा है ना. मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ. वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है. मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा. उसके हाथ कांपने लगे हैं. बचा लो मुझको. वो लोग मुझको मार डालेंगे. प्लीज गौर से बचा लो. कुछ करो. कहाँ जा रहा है? मुझे देशमुख साहब से मिलना है. साहब लंच कर रहे हैं, तुम नहीं मिल सकते. मुझे अभी मिलना है. चलो बाहर. प्रशांत वर्मा नाम है मेरा. मैं नवक्रांति का सब एडिटर हूँ. सर मैं आपको एक कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. मात्रे तुम लोग जाओ. किस कत्ल की बात कर रहे हो तुम? मोंटो, प्लाट पियर पे जिसकी लाश मिली थी, उसका कत्ल भरत आचार्य ने किया है. मैं वहां मौजूद था सर. हाँ, मगर कत्ल के केस में एक चश्मदीद गवाह की क्या भूमिका होती है, ये समझते हैं आप?
मैं सब समझता हूँ, मैं कोर्ट में भी बोलूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। प्रशांत जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान आज भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा है। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको बयान के लिए बुला लिया जाएगा। प्रशांत साहब, हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ? हाँ, बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ, मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला, लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े, वो सूजे की धार नहीं पहचानता। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या खाक ठीक कर लेंगे आप? अरे वो मामूली सा छोकरा, 2 टके का लौंडा प्रशांत, हाँ? हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है, और तुम और तुम्हारी पुलिस, आप लोग चाहते क्या हैं? आखिर मेरी नौकरी अरे तो... तुम्हारी नौकरी का टोकन नहीं निकलेगा देशमुख। प्रशांत की एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बहन है जो उसकी कमजोरी है। अब देखना यह है कि उसे अपनी बहन की जिंदगी से प्यार है या अपनी सच्चाई से। एकदम सच कहा भतीजे। हमारे दद्दू कहा करते थे कि सांप को हमेशा मुंह से पकड़ो, तुमसे नहीं। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? तेरी ये दशा देखकर दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? तू उस हरामजादे प्रशांत की बहन है जिसने हजारों लोगों के बीच मेरे गरेबान पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबान पे हाथ डाला। मैं चाहूं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दूं, लेकिन ये सजा उसके लिए बहुत कम होगी। उसकी जान तो तुझ में फंसी हुई है, बहुत प्यार करता है वो तुझे, इसलिए मैं तुझे अच्छी तरह से सजाकर बतौर तोहफे के उसे पेश करूंगा। मैं तेरा वो रूप बना दूंगा जिसे देखकर उसकी रूह भी कांप उठेगी। मंगलो, इसके जिस्म पर प्रशांत की गुस्ताखियों का जवाब लिख दो। जिस बहन को वो दुल्हन बनाने का प्यारा सपना देख रहा है, उसे बाजार में बिकने वाला सामान बना दो। क्या हुआ शालू? शालू, डॉक्टर मेरी बहन को क्या हुआ? शालू कुछ बोलना।
प्रिया ये कुछ बोलती क्यों नहीं? शालू कुछ बोल, शालू, शालू कुछ बोलना, शालू कुछ बोलना, शालू, शालू। डॉक्टर, इन्हें बहुत गहरी मानसिक चोट पहुंची है। होशो हवास खो बैठी है बेचारी। तुम भाई हो, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर। कुछ बोल ना, कुछ तो बोल, शालू बोल, शालू तू कुछ बोलती क्यों नहीं? शालू, शालू, शालू कुछ बोल, शालू, शालू, शालू कुछ बोल। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मेरी बहन जिंदा लाश बन गई। आप ठीक कहते थे सर, मेरा सच मेरी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा। बन गया था। सच का दामन पकड़ा मैंने और उसे भुगत लिया मेरी बहन ने। अब और नहीं लड़ सकता। मैं अभी शालू को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा। सबको छोड़ दूंगा मैं। वो जैसी भी है, कम से कम जिंदा तो है। अपने आप को संभालो प्रशांत। ये दवाइयाँ प्लीज मंगवा लीजिए। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था।
ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। भरत भाई ने ट्रेनिंग के लिए तुझे भेजा मेरे पंखी चूड़िया। हेलो। लल्ला की मौत मुबारक हो ताऊ। कौन बकवास कर रहा है? तेरा सर्वनाश। पांडे और लल्ला के साथ तेरे साम्राज्य के विनाश की शुरुआत की है मैंने। अभी तो और कई आदमियों को कांधा देना है तुझे, क्योंकि जब तेरी बारी आएगी तो तुझे कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। सरकारी कांधों पर जाएगा तू। मारो साले को, मारो। खोलो, खोलो। देख इन आंखों में कितना क्रोध, कितनी नफरत है तेरे लिए। तू समाज का या मेरा गुनहगार नहीं, गुनहगार है तू इन औरतों का। तू मुझसे मत डर, डर इन औरतों से जो तेरी हैवानियत का शिकार हुई हैं। तुझे सजा भी यही देंगी। Tear gas. Okay, sir.
चलो फास्ट। जीप कहाँ है?